नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या जनता त्रस्त आ गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर सहयोगी भी त्रस्त आ गए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में धमकी दी जा रही है, बिहार के अंदर जनता इतनी त्रस्त है कि मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो नया सियासी माहौल बन रहा है, जो मोदी का जो तिलिस्म था कि गुजरात मॉडल को हम पूरे देश में लागू कर देंगे, वो जो टूट रहा है, वो जब एक्सपोज हो रहा है, तो क्या परिस्थितियां बन रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी संपादक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। संजय सर, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक संजय निषाद उत्तर प्रदेश में धमकी दे रहे हैं, बिहार में हम देख रहे हैं मंत्री दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। जिस तरह से जनता आक्रोशित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद जो राजनीति की है, क्या उसका जो सूर्य है वो अब अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस वो अब किनारे लगती हुई दिखाई दे रही है इन तमाम चीजों से। क्योंकि हम कितना ही ये बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है, वो डंकापति है, वो पूरे ब्रह्मांड में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत तो यही है कि धमकी दी जा रही है, जनता आक्रोशित है, मंत्रियों को मार रही है। देखो हिमांशु, मैं तुम्हें एक घटना बताऊं कि एक मेरे मित्र हैं, मेरी सोसाइटी में रहते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो 2014 में उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी, आप देखते रहिएगा, ये भगवान विष्णु के अवतार है मोदी जी। मैं उनको हंसा, मैंने कहा कोई भी देश का नेता भगवान विष्णु का अवतार नहीं होता। आप लोग किस किस भ्रम में हो? अभी आप जानते नहीं हो मोदी जी की राजनीति का मतलब क्या है। अभी आपको बड़ी गलतफहमी है, देश भुगतेगा। तो 2014 में चूंकि मैं आकलन कर रहा था कि किस दिशा में देश को ले जाना चाह रही है बीजेपी, तो उन्हें मेरी बात बड़ी खराब लगी। अब वो जो उनकी तनख्वाह 1.5-2 लाख होती होगी महीने की इस समय जाके, तो जिसकी 1.5-2 लाख तनख्वाह होती है, पूरा महीने का बजट बना के चलता है। भाई मेरा पेट्रोल में इतना लगेगा, बच्चों की फीस इतनी होगी, किचन का इतना होगा। 11 सालों में जो उनका घर का खर्चा था वो बढ़कर 20, 25, 30 हजार रुपए ज्यादा हो गया। गैस के सिलेंडर से लेकर सरसों के तेल से लेकर सब्जी तक हर चीज महंगी हो गई। तब उनको समझ में आया कि उनका कितनी बड़ी बुरी तरह से उनका उल्लू काटा गया। अब उनको जो भगवान विष्णु नजर आते थे, अब कहते हैं कि यार ये बातों के जादू करते, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की टैक्स लगा लगा के कमर तोड़ दी। और वही सज्जन जो लोग हैं वो कहते थे देखो अमेरिका में जाते हैं मोदी जी, पूरा अमेरिका मोदी मोदी से गूंज जाता है। दुनिया में इतनी ख्याति किसी नेता ने नहीं फैलाई। और ट्रम्प चचा ने जो रेल बनाई है, उनकी टैक्स लागू हो गया, पूरे भारत का व्यापार चौपट हो गया, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। तो अब समझ में आ रहा है देश को कि अब तक का सबसे खराब विदेश नीति इस सरकार में है। और इसके नतीजे ये हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर नजर आया, क्योंकि दुनिया उसके साथ खड़ी हुई। हमारे विदेश नीति का इतना फ्लॉप हो जाने के बावजूद विदेश मंत्री अभी तक अपनी कुर्सी से बर्खास्त नहीं किए गए, ये ताज्जुब। तो इस बार मार जो है ना, वो आम आदमी के सपनों पे पड़ी है। आम आदमी को समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक काम के हुनर जानते हैं, वो है हिंदू मुसलमान का फसाद करना। उसमें इसका कोई सानी नहीं है। ये आपको धर्म की वो चाशनी पिला देंगे, अफीम की तरह धर्म काम करता है देश में। कि अरे यार देखो, अब्दुल की चूड़ी तो टाइट कर दी हम लोगों ने। तो अब्दुल की चूड़ी टाइट हो ना हो, आपकी चूड़ी जरूर टाइट कर दी है सरकार ने। आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त के राशन पे मजबूर कर दिया कि अब वो राशन नहीं मिले तो बर्बाद हो जाएंगे। तो जब जनता समझ गई है कि ये कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पर सहयोगी दल बड़े स्मार्ट है, संजय निषाद बड़े स्मार्ट है। वो कहेंगे भैया ये ले अपनी लोपट कमरिया, बहुत नाच नचायो भैया, अगर बुरे लग रहे हैं तो निकाल दो पार्टी, हम अपना गठबंधन छोड़ देंगे। बिहार में जो हालात हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से बिहार की गलियां गूंज रही हैं। प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के शो में जिस तरह लोग बेपनाह सड़कों पर आ रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि अब तूफान आ गया बिहार में। तो मंत्री अगर दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्रियों के कुकर्म ऐसे हैं कि इसके अलावा जनता करे क्या? 5 सालों में वो वोट देने का अधिकार रखती है और वो भी आप वोट चोरी करोगे, तो फिर जनता आपको दौड़ाएगी। जेपी की तरह एक देश में माहौल बन रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार की जो क्रांति है वो पूरे दुनिया में गूंज रही है, देश नहीं दुनिया में गूंज रही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र ऐसे होगा कि वो वोट चोरी करके सरकार चलाता है। तो ये प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, आम आदमी परेशान है, बेहाल है। देश एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया जिसका कोई भविष्य नजर नहीं आता। तो हिमांशु जी, ये अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या।
आगे आगे देखिए होता है क्या। जो शेर है तो अभी तो आप देखते जाइए अभी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या हाल करेगी जनता, और ये कहाँ का किन किन गलियों में भागेंगे, ये सब हम इसी इसी लोकतंत्र में देखेंगे, यहीं बैठ के देखेंगे। लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होगी, और जनता समझ रही है इन्होंने बाबा जी का टुल्लू पकड़ा दिया हाथ में, कोई किसी का काम नहीं किया। तो ये हम देखेंगे हिमांशु, बहुत जल्दी देखेंगे। अच्छा, 2014 से पहले कंपैरेटिवली अगर देखें तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था कि घोटाले हो रहे हैं और तमाम आंदोलन खड़े हो रहे हैं, बाबा रामदेव जी भी आंदोलन कर रहे हैं, अन्ना हजारे भी आंदोलन कर रहे हैं, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, आम जनता जो त्रस्त दिखाई देती, उस टाइम की फिल्में देखिए, महंगाई डायन खाया जाता है, उस तरह का क्या वैक्यूम लोकसभा चुनाव के बाद क्रिएट होना शुरू हुआ है? आपको लग रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले 2-2 यात्राएं की, उसने थोड़ा सा मतलब चीजें बदली, लेकिन अब ये जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, गुजरात से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिनका कोई नाम अता पता नहीं है, वो पार्टियां 4300 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा लेकर कहां गायब है किसी को पता नहीं। तो इस तरह की चीजें जो हो रही है वो वैक्यूम क्रिएट कर रही है, जनता अब त्रस्त हो रही है और त्रस्त होकर अब सड़कों पर भी आना शुरू हो गई। ये तो होता ही है हिमांशु कि जनता के पास विकल्प क्या है, एक ही विकल्प है, क्रांति क्रांति क्रांति। जब वो बेहाल हो जाएगी, उसको खाने के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, उसके बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाएगी, अस्पताल में दवाएं बंद हो जाएंगी, तो जनता करेगी क्या? कब तक आप 2 वक्त का राशन देते रहेंगे? जो जो टैक्स होते हैं, जो अमेरिका ने टैक्स लगाया, ऐसा नहीं है कि केवल व्यापारियों पर पड़ रहा है इसका टैक्स, आम आदमी पर पड़ रहा है। निर्यात ठप होगा, व्यापार चौपट होगा, तो आम आदमी भुगतेगा। नेताओं का क्या है, वो 50,000 लाख हजार करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए वो विदेशों में कहीं रखवा देंगे। पैसे की अथा कमी नहीं है, नेताओं किस तरह से लूटने में लगे हैं। तो ये सारी राजनीति, ये सारी रणनीतियां हैं, और देश को अभी जिस मुकाम पर ये लोग भाई लोग ले जा रहे हैं, उसमें हिमांशु ये एक ना एक दिन होना ही था, यहाँ तक इनको लाना ही था, यहाँ तक इनको पहुंचाना ही था। ये है कि अब जनता को समझ में आ गया है कि वो इसके अलावा कोई चारा है नहीं, तो वो क्रांति जरूर करेगी। अच्छा, ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसकी बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, अभी हाल ही में मंच पर थे, वो कह रहे थे कि आडवाणी जी ज्यादा अच्छे थे मोदी जी के कंपैरिजन में। अब योगी जी के कंपैरिजन में देखो तो मोदी जी अच्छे लगने लगेंगे। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी हरा देंगे अगर मुसलमान और हिंदू दोनों साथ में आ जाए। तो वो नया एक मतलब सियासी शिगुफा लेकर सामने आ गए। देखो, प्रशांत किशोर दिल्ली के कुछ बड़े पत्रकारों की जनक है, जननी है, मतलब उन्होंने बड़े पत्रकारों ने पैदा किया, वो हवा हवाई देता है। ये वही है जो मोदी के चुनाव से पहले 2024 की पहले कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, कह रहे थे मैं विश्लेषण करना छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, 400 से कम सीटें आ गई। तो सब समझ गए थे कि लोगों का आरोप था कि प्रशांत किशोर ने बेतहाशा पैसा कमाया है, ईडी ने कुछ नोटिस भेजे, और उसके बाद प्रशांत किशोर मोदी जी के चरणों में आ गए। चुनाव से पहले जो माहौल बनाने की रणनीति थी, वो सबसे ज्यादा किसी ने अपनाई तो वो प्रशांत किशोर ने अपनाई। अभी भी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बहाने भारतीय जनता पार्टी वहां एक तीसरा विकल्प खड़ा करना चाहती है, और वो बीजेपी गेम कितने करे, लेकिन आखिर में वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचेंगे, ये सब जानते हैं। प्रशांत किशोर ने दिल्ली के कुछ बड़े पत्रकार मैनेज किए हैं, जो ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया उस पर, सोशल मीडिया पर उनका बखान करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रशांत किशोर जमीनी धरातल पर कुछ नहीं है। जब बिहार के चुनाव रिजल्ट आएंगे तो आप देख लीजिएगा, वो वोट कटवा के अलावा कुछ साबित नहीं होने वाले। वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। एक आंदोलन में उन्होंने स्टूडेंट को धमका दिया था, मैंने तुम्हें कंबल दिया, ये दिया, और स्टूडेंट भी पलट के जब इन पे बोला तो प्रशांत किशोर की हवा खराब हो गई। तो प्रशांत किशोर की थाली में इतने छेद हैं, इतने छेद हैं कि दिल्ली जब चाहेगी तो उनका गला मरोड़ देगी। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है सिर्फ एक नौटंकी कर रहे हैं बिहार में, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। और ये जो मैनेजमेंट है, मीडिया का मैनेजमेंट, उन्होंने बहुत साल बहुत पार्टी के लिए किया है, तो अब तो वो अपने लिए कर रहे हैं। तो ये सब खेल जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इसमें मिलने वाली नहीं है। मुझे ऐसा पूरा यकीन है हिमांशु कि प्रशांत किशोर इसके अलावा बिहार में कुछ और बड़ा काम कर नहीं पाएंगे, और उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर की हैसियत नहीं है कि ना वो सत्ता में ना विपक्ष में कोई भूमिका अदा कर पाए। किसी इंसान पे बहुत पैसा हो जाए और वो बड़ी बड़ी रैली कर लें, ये वैसे जैसे मोदी जी ने अमेरिका में जाके बड़े बड़े कारपोरेट हाउस में जो भीड़ इकट्ठे कर लिए, जो वो नारे लगाते थे मोदी मोदी, तो लगा अमेरिका उनका हो गया। प्रशांत किशोर भी दूसरे मोदी हैं, नाटक करने में, वो नौटंकी करने में मोदी से कम नहीं है।
तो मुझे लगता है बिहार के चुनाव के नतीजे उनका गुब्बारा फोड़ देंगे, हवा निकल जाएगी, दिख जाएगा कि प्रशांत किशोर जो मोदी को अब की बार 400 पार करा रहे थे, असलियत में हकीकत में है कितने बड़े नेता, बिहार के नतीजे बता देंगे। अच्छा, जब मोदी जी का तिलिस्म टूट रहा है, गुजरात मॉडल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, उसमें योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है, कुछ है संभावना, या फिर योगी आदित्यनाथ भी पीछे पीछे पैकअप करने की तैयारी कर लेंगे मोदी जी के? देखो, जितना मोदी कमजोर होंगे उतना योगी मजबूत होंगे। और वो लोग जो रिपोर्ट बीजेपी ने सौंपी थी 2024 में, उसमें लिखा था कि भाई सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, कि मतलब वोट कटवाने में, वोट जुड़वाने में हमारा साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब तो साफ था कि जो यूपी की राजनीति है वो दिल्ली से अलग चलती है, दिल्ली में यूपी को परेशान करने में नहीं छोड़ती कोई कसर। तो मोदी और बनाम योगी है, मैं ये दूसरे शब्दों में कहूँ अमित शाह बनाम योगी, ये जंग बहुत तेज हो रही है। और इसी जंग में कई सारे नाम ऐसे हैं जो मोहरा बनेंगे। और योगी की राजनीति मुझे लगता है बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी, क्योंकि दिल्ली और गुजरात लॉबी अगर के पत्ते पिटे तो ये शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं, नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनका एक गुट बनेगा जो गुजरात लॉबी पे मोदी शाह पे भारी पड़ेगा। तो देखना होगा कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कोई खत्म करेगा तो वो खुद भारतीय जनता पार्टी है। ये बात अब मुझे भी धीरे धीरे समझ में आने लगी है। तो जो है अभी अभी के जो अंजाम पे पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन नतीजे दिखने लगे हैं, आसार दिखने लगे हैं कि कोई बहुत बड़ा तूफान तो इस पार्टी में भी आने वाला है। बिल्कुल, संकेत तो मिलने लगे, और जिस तरह से राजनीति बदल रही है वो अपने आप में मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से इस तरह से हावी, मतलब पिछले 11 सालों में तो नहीं था, अब हावी हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल खड़े हो रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कीजिए, तो अब कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। कितना बदलाव होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप इस परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के वादे वो करते हैं, उन वादों पर खरा नहीं उतरते हैं, उनको जुमलेबाज में बता दिया जाता है, तो क्या जनता इतना परेशान हो चुकी है मोदी जी से, अमित शाह से, या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और तमाम राज्यों में क्या सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।